नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है आपकी 4 अप्रैल एंड अपना जो इंडेक्स है निफ्टी, ठीक है, मेन इंडेक्स जो है कल उसकी है एक्सपायरी। उम्मीद है आपको एनालिसिस से फ़ायदा मिल रहा होगा, कुछ गाइडेंस मिल रही होगी, कुछ समझ में आ रहा होगा मार्केट किस प्रकार चलना चाह रहा है। उस उन चीज़ों को आप थोड़ा एनालाइज कर पा रहे होंगे। दोपहर में भी वीडियो जो मैंने बना के दी थी उसमें बैंक निफ्टी ने उसके बाद अच्छा खासा रनअप दिया और उम्मीद है आप लोग सही दिशा में रहे होंगे। ठीक है, चलिए कल के लिए एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। ये मैंडेटरी है दोस्तों, इसको पढ़ना अनिवार्य है, प्लीज़ इसको समझिए, उसके बाद ही मेरी एजुकेशनल वीडियो पे आगे बढ़िए। अब आ जाते हैं हम दोस्तों जरा चार्ट पे। शुरुआत करेंगे निफ्टी से ही। निफ्टी से शुरुआत, रिलायंस का चार्ट कहाँ से खुल गया? अच्छा रिलायंस, भाई रिलायंस चलो खुल ही गया है तो सपोर्ट पे है रिलायंस। ठीक है, 2930 से लेके 2950 का सपोर्ट है, यहाँ पे बाई किया जा सकता है इसको वापस। तो चार्ट खुल ही गया है तो मैं थोड़ा सा आपको बता भी दिया। अब आ जाते हैं निफ्टी पे दोबारा से। देखिए दोस्तों, निफ्टी आप पहले मार्केट को पूरा तरीके से समझिए। ठीक है, जो ब्रॉडर बेस मार्केट है, ठीक है, जो ब्रॉडर बेस में मार्केट है पिछले 3 महीने से, वो क्या है? वो साइड वेज टू पॉजिटिव है या बुलिश है, जो भी आपको शब्द ठीक लगे वो कह लीजिए। अब इसमें क्या है, आप ये नहीं कर सकते कि मैं 22,800 जैसे मुझे लगता है आना चाहिए तो इसकी कॉल ले लूं। ठीक है, या जब क्या कहते हैं 21,900 के आसपास था तो मैं बोल रहा था 22,500 आना चाहिए तो 22,500 की कॉल ले लूं। ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऐसा मार्केट नहीं है। ऐसा ये चीजें जब हो सकती हैं जब मार्केट ऐसा हो, एक वेव के अंदर चले। ठीक है, 4-5 दिन कंसोलिडेशन करे फिर रैली करे। ऐसा मार्केट नहीं है भाई। मार्केट कैसा है? मार्केट ऐसा है, ईसीजी मशीन की तरह ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये रीजन है इलेक्शन की वजह से इसको टांग के रखना, कि भाई करेक्शन नहीं होने देनी हमको मार्केट में, बड़ी ऊपर नीचे करके इसको एक ऊपर की तरफ टांग के रखा जाएगा। तो आपका, अगर आप बुलिश भी हैं, आपका टारगेट भी आ जाएगा, आपके पैसे नहीं बनेंगे। हो सकता है इनफैक्ट आपको लॉस लॉस हो जाए, क्योंकि कौन से दिन ये मार्केट में ऊपर की तरफ खींचेंगे उसको, मतलब पंडित बन के समय और डेट निकालना मुश्किल है। ठीक है, एक ही चीज की जा सकती है कि भाई ऊपर जा रहा है, ये ये फिर नीचे आ रहा है, ये वाले जो जोन हैं यहाँ पे आप बाई कीजिए, या फिर जब इसके ऊपर निकले बाई कीजिए और टाइम पे निकलिए। यही है मार्केट का मोटा मोटा स्ट्रक्चर, यही है। ठीक है, मार्केट बेयरिश नहीं है। ठीक है, अब आती है कि हमको बाय कहाँ करना है। तो मैं दो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ निफ्टी में, जब से शेयर कर रहा हूँ। पहली कि या तो ये 22,525 के ऊपर निकले तब आप बाई कीजिए, जिस भी दिन निकले। ठीक है, और उस दिन फिर ये लेवल नहीं ट्रिगर होना चाहिए, है ना। मतलब ये आप लोग हजार बार सुन चुके होंगे और सुन सुन के थक भी चुके होंगे कि क्या बोलते हैं, पर भाई यही है। ठीक है, ये अगले पड़ाव की तरफ, अगली मंजिल की तरफ तभी जाएगा जब इस नंबर को ट्रिगर करके इस नंबर को नहीं छू। आपको काफी लोग बोलते होंगे एक्सपायरी वाले दिन कि भाई 22,500 के ऊपर शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, जो शॉर्टर हैं वो मार्केट में बैठे हुए हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। उसका मतलब यही है कि ये नंबर ट्रिगर होके ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई कहानी। आपको कैसे समझ में आएगा कि शॉर्टर ट्रैप हो गए? आपके कहीं कहीं स्क्रीन पे या किसी कमरे के अंदर बंद होते हुए देखेंगे शॉर्टर? हैं? शॉर्टर ट्रैप हो गया कि कोई जाल बिछा रखा है किसी ने, आपको वीडियो दिखाएगा, देखो ये शॉर्टर है, ये ट्रैप हो गए हैं। कैसे पता लगेगा? लेवल्स के थ्रू पता लगेगा भाई। ये नंबर ट्रिगर हो गया, ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए, मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा, इसका मतलब शॉर्टर ट्रैप हो गए। हम लोग रिटेलर लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं। ठीक है, हम लोग को नहीं पता लगेगा कौन बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है। हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा चार्ट पे ही हमको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, जहां से हम कुछ समझ सकें, कुछ कर सकें। ठीक है, हम लोग बड़े लोग नहीं है जो हमारे पास न्यूज रहेगी, हम लोग कुछ रहेगी। तो छोटे से एसएल के साथ, छोटी सी
सपोर्ट के साथ हमें अपने ट्रेड लेने पड़ेंगे। और भाई अगर हिट हो जाता है निकल जाइए भाई, इसका मतलब आज नहीं भागने वाला, सिंपल। ठीक है, अब कल है 4 तारीख, कल एक्सपायरी है। अब ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर आपने बहुत जगह देखा होगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जनरली ब्रेकआउट आ जाता है, पर कभी कभी स्ट्रक्चर में ऐसे भी ये दोबारा बेस लाइन छूने के लिए आ जाता है। ऐसा ही एक एनालिसिस मैं कर रहा था अभी, स्टॉक है थायरोकेयर, कप एंड हैंडल बना है उसमें, पर ये करेक्शन इतनी लंबी हो गई है, दोबारा बेस पे आ गया है ऐसे। तो दोनों प्रकार की पॉसिबिलिटी को दिमाग में रखना है, बट जनरली जो ट्रेडिंग है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर की जाती है। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी कहती है इस पीस का ब्रेकआउट आना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस चीज़ की। अब इसके आने के चांसेस क्या हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। 3 दिन से मार्केट बिल्कुल प्रॉपर साइडवेज है। ठीक है, एक ये अच्छी खासी रैली करके इस प्रकार से इसके ऊपर निकलेगा, ये मूव हमको कैप्चर करना है। तो सिंपल सी बात है, आज क्या है 224 मार्केट में। तो ये इन्वेस्टिंग पे पता भी नहीं लगता ना क्लोजिंग कितनी है ये आज। एक मिनट दोस्तों, बस मैं जीरोधा में देख के बता। 22434, ठीक है, 22434, ठीक है। तो ये है आज की क्लोजिंग। अब कल 22,480, ये नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए क्यों रहेगा, मैं आवरली चार्ट पे चलता हूँ एक बार। ये रहा, ये देख ले, ये यहाँ से 1000 पॉइंट गिर गया है डाउ जोन्स, जब निफ्टी यहाँ था 2 दिन में। कहाँ गया है मार्केट, सिर्फ ये लो बनाया है, आज ही बनाया है, खड़ा है वहीं पे खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जब तक यहाँ पे इसको पार नहीं करेगा, ठीक है, तब तक तो कोई चांस नहीं है कि आप कॉल भी लेके बैठ जाओ, कोई चांस नहीं है। जाना चाहिए, ये मेरे को भी पता है, और प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा है, पर फिर 3 दिन हो गए हैं, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। ठीक है, पैटर्न भी बुलिश है, सब कुछ बुलिश है, तो ये इतनी आसान नहीं है जो फिलहाल ये मार्केट चल रहा है। 3 महीने में निफ्टी का 500 पॉइंट का गेन है बस। दिसंबर मंथ की क्लोजिंग चेक कर लीजिए आप क्या थी, और आज मार्च भी क्लोज हो चुका है, अप्रैल चालू हो चुका है, चौथा महीना है, कितना निफ्टी बढ़ा है, 500 से 600 पॉइंट बस। ठीक है, तो कॉल तभी लेनी है ये इसके ऊपर निकले, लेवल सेम 22525, और कितना, ये आपका एसएल होना चाहिए 22475, 50 पॉइंट का एसएल रहेगा। टारगेट आपका 200 से 250 पॉइंट। ठीक है, मतलब कि 22, क्या कहते हैं, 700 से आप कह लीजिए 22,800 तक जाने की उम्मीद है ना। ये हम मान के चल रहे हैं। तो निफ्टी में इतना ही है, बेरिश नहीं होना है। बेरिश कुछ लगेगा, कुछ दिखेगा, कुछ देखिए, आप अगर इतने सयाने हो कि आप ये वाला सेल कैप्चर कर सकते हो, तो फिर आप लोग करिए। ठीक है, कर सकते हैं कुछ लोग, इतनी 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 है। पर मैं ऐसे ट्रेड ना करता हूँ, ना मैं सजेस्ट करता हूँ, बहुत मुश्किल है। आप इतने प्रो हो, इतना कुछ जानते हो तो कर सकते हो। ठीक है, हम ये जरूर ट्रेड लेना चाहेंगे, इसको निकले तो ऐसा मूव जरूर कैप्चर करना चाहेंगे, वो हमको मिलेगा। अब वो दिन कल है, परसों है, मंडे को है, नेक्स्ट, वो मेरे को पता नहीं। ठीक है, वो हम देखेंगे। सेल का ट्रेड बनेगा दोस्तों, मैं आपको लाइव मार्केट में बता पाऊंगा। फिलहाल मुझे कहीं से किसी भी प्रकार से कोई भी सेल का ट्रेड निफ्टी में तो नहीं दिखता। ठीक है, नीचे सपोर्ट बहुत है, कहीं नहीं जाने वाला है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी में दोस्तों। बैंक निफ्टी में एक चीज़ जो है वो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैं दोपहर में मैंने ध्यान दी, जब वीकली चार्ट मैंने लगाया, वीकली चार्ट में ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है कि ये फिर इसको क्रॉस करके, हम तो जब तक एनालिसिस कर रहे थे, क्या एनालिसिस कर रहे थे, हम तो एनालिसिस कर रहे थे कि भैया यहाँ से निकल के इस लाइन को छूने जाना चाहिए। पर भैया अगर ये इस पूरे पीस का ब्रेकआउट दे देगा, अगर ये यहाँ निकल जाता है, तो मुझे नहीं लगता है यहाँ रुकेगा, फिर तो इसके और ऊपर के लेवल के टारगेट निकल के आएंगे। ठीक है,
तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अभी थोड़ा जो मैं बात करने वाला हूँ वो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम की बात करने वाला हूँ। अगर आपको 48,200 या 48,500 के आसपास बैंक निफ्टी दिखता है, तो पोजिशनल बेसिस बोल रहा हूँ मैं, पोजिशनल बेसिस मतलब कि लगभग 15 से 20 दिन के लिए, ठीक है, 47,800 क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट मानकर आप एटलीस्ट इतना और ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि 50,000 भी आ सकता है, ठीक है, 50,000 भी आ सकता है ये नंबर को अगर आप पकड़ के चले तो, और 48,200 क्रॉस हो जाए, क्योंकि ये देखिए अल्टीमेटली इधर तक तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जाएगा ही, 48,200 250, ये यहाँ पे इसको इस लाइन की रुकावट आ रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डॉट वहीं पे आके रुका है पॉजिटिव। आप बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ देखिए, 1 2 3 4 5 6 1 8, कंटिन्यूस 8 डेज से ग्रीन कैंडल है, कंटिन्यूस, ठीक है, और लास्ट 3 डेज कंसोलिडेशन टाइप ही हैं इसके, और ये डॉटेड लाइन, डॉट इसी को छू के ऊपर की तरफ, है ना। अब इसमें एक चीज फॉलो करिए आप, कि जब तक ये इस लेवल के ऊपर है, बी पोजिशनली बुलिश, क्योंकि कौन से दिन ये इसको तोड़ के इस प्रकार की कैंडल बना देगा वो मुझे भी नहीं पता, वो कौन सा दिन है कौन सा टाइम है। इस लेवल के ऊपर है, बुलिश रही है, तेजी की तरफ रही है, और अब करंट वीक की एक्सपायरी पे मत रहिएगा दोस्तों, मतलब 10 अप्रैल की भी एक्सपायरी पे नहीं रहना है। मार्केट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हो सकता है गिरावट आ जाए, इधर आ जाए, ऐसे आ जाए, फिर इधर फंस जाएगा ये, ठीक है ना। इस रेंज में फंस जाएगा, चीज़ें जो हैं और 10-15 दिन आगे खिसक जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट जो है वो तेजी की तरफ रहते हुए टाइम निकाल रहा है इलेक्शन तक के लिए, उसे ऊपर रहना है, ठीक है, और बुलिश बन के दिखाना है, पर रैली नहीं है। कभी आप सोचो कि रैली है मार्केट, मार्केट में रैली नहीं हो रही है, ठीक है। मार्केट 5 कदम ऊपर जाता है, 3 कदम नीचे आता है, फिर 5 कदम ऊपर जाता है, तो मतलब 2 स्टेप ऊपर चला जाता है, और फिर 3 कदम नीचे आता है। तो कल जो 4 तारीख है, हमको उसमें जो फोकस रखना है वो एक ही चीज़ का फोकस रखना है, निफ्टी में तब ट्रेड करना है जब 5 to 5 क्रॉस हो जाए, तो डेफिनेटली शॉर्टर ट्रैप्स हो जाएंगे, डेफिनेटली, ठीक है। पर क्या कंडीशन है, इसके बाद फिर ये लेवल नहीं ट्रिगर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। निफ्टी में इतना ही है, नीचे की तरफ रहता है, अपडेट मैं टेलीग्राम पे दूंगा, बैठा हूँ यार मैं टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, बैंक निफ्टी में एक चीज सिंपल, इस लेवल के ऊपर है, पोजिशनली तेजी में रही है, ठीक है। किसी ना कोई कौन सा दिन है वो भाग जाएगा, मुझे भी नहीं पता कौन सा दिन है, इसलिए करंट वीक की एक्सपायरी मत रहिएगा, पोजिशनली बुलिश रहिएगा, यहाँ से मैं यही देख रहा हूँ, ठीक है। दैट्स इट। तो ये है एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी, और बाकी देखते हैं लाइव मार्केट में क्या होता है ना। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।